स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई ऑल्सो हैव अ सेकंड चैनल जिसका नाम है AKC मिरेकल्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्लॉकेजेस कैसे हटानी है, रेजिस्टेंस कैसे रिमूव करनी है, वो सबसे रिलेटेड मैंने कंटेंट पोस्ट कर दिया है उस चैनल पे। एंड मैं कुछ गेट कीप नहीं करती हूँ। जो भी मेरे पर्सनलाइज सेशंस रहते हैं, मैं उनके दौरान भी अगर मुझे कुछ समझ आता है जो मुझे आप तक पहुँचाना है, तो उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाती हूँ और हाथों हाथ अपलोड करती हूँ। सो गो अहेड एंड चेक दैट चैनल। एंड इफ़ यू वांट माय पर्सनलाइज सेशंस तो आप ज़रूर ले सकते हैं। ऊपर मेल ID मैंने दोनों दिए हुए हैं, akcmiracles@gmail.com एंड आज की चाय@gmail.com। आप बस मेल कीजिए और पर्सनलाइज सेशन की सारी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी। एंड फॉर सब्लिमिनल्स एज वेल यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज 2 मेल IDs। साथ ही साथ जिनके भी सब्लिमिनल्स के ऑर्डर है, कल तो नहीं मैं भेज पाई थी किसी वजह से, आज सबको मेल मिल जाएगा। सो बी रेस्ट अश्योर्ड बाय टुनाइट मैक्सिमम यू शैल गेट योर मेल एंड सब्लिमिनल्स अलॉन्ग विद द PDF। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। डॉटर खाला की नींद का जो हिसाब आजकल साहिबा रखने लग गई ना, वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। और वो चीज़ देख के लगता है कि यार व्हाट इज शी डूइंग। ऐसा लगता है कि साहिबा पे कर रही है डॉटर खाला को। इन एवरी टाइम डॉटर खाला रेस्ट करती हैं, सोती हैं, आराम करती हैं, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज ऑन अ टोज। हमेशा किचन में काम करती रहेंगी, हमेशा बच्चे को संभालती रहेंगी। एंड ऑब्वियसली साथ में ले जाना साहिबा का वो तुक नहीं बन रहा था। सब लोग कह रहे थे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आप डॉटर खाला को साथ में क्यों लेके जा रहे हो। देखिए अब आप लोगों को समझ में आएगा दैट ये पैसे नहीं खर्चती है नैनी पे हजारों लग जाते हैं, है ना। तो साहिबा ने एक बहुत ही सिंपल सी टैक्टिक अपनाई है कि चलो मैं इनके बच्चों को पाल तो रही हूँ, तो इस एहसान का बदला इस तरीके से ले लेते हैं। तो एहसान के बदले उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। हालांकि अगर कोई ध्यान से सोचे और समझे तो इन्हीं लोगों को दिखा के और इन्हीं की शॉपिंग्स और ट्रिप्स और जो भी कंटेंट इन बच्चों पे बनता है किज़ा और कियान पे, इनको दिखा दिखा के ही और इनकी हेल्प ले लेके ही साहिबा का कंटेंट बनता है। बट वो चीज़ उस पर पिन पॉइंट नहीं कर सकती डॉटर खाला, बिकॉज शी नोज कि उनका वहाँ रहना, मुंबई में रहना, छत जो मिली हुई है, जो बच्चों को आराम मिला है, जो चीज़ें मिली है, कहीं ना कहीं शी थिंक्स इन हर माइंड कि ये सब साहिबा का एहसान है। अगर कोई उनको ढंग से समझाए या फिर कभी जनाब ये बात उनके दिमाग में डाले, जनाब इसलिए क्योंकि अगर बहन की चालाकी को साइड करना किसी को आएगा ना, तो वो सिर्फ जनाब है। बट मुझे पता है जनाब भी ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज और ज़्यादा लोग और घर में व्लॉगर्स हो गए और कंटेंट बट जाए, ये ना जनाब चाहते हैं, ना साहिबा, ना मैडम। वरना बहुत पहले ही नहीं हो जाता कि इन बच्चों का अलग से चैनल होता, और मे बी देन वो मुदाहा में भी रह सकते थे, क्योंकि मुदाहा के भी व्लॉग्स लोगों को पसंद आते हैं, वहाँ के तो और भी आते हैं। एंड पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि खिजा और कियान ये दोनों साहिबा जनाब और मैडम से ज़्यादा बेटर व्लॉगिंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स जनरेशन भी बहुत ज़्यादा वो हो गई है कि ज़्यादा स्मार्ट है, दे कैन डू मोर थिंग्स देन द प्रीवियस जनरेशन्स। वो तो हर जनरेशन का होता ही है। एंड मोर देन दैट, जिस तरीके से साहिबा को एक बैक मिली हुई है इन बच्चों की, स्पेसिफिकली खिजा की, वो ना होती तो आई डोंट थिंक शी कुड हैव डन एनीथिंग। और मैं लास्ट 2 years की बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग के फेज में डेफिनेटली साहिबा वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हर चैनल। चाहे वो वो कोशिश करती थी रेसिपी बनाना, ये करना, भाभी की तरफ चले जाती थी, कुछ ना कुछ लगी रहती थी। एंड नाउ तो ईद का चांद बन गए भाभी इनके व्लॉग्स में। रेयरली दिखती हैं, और जब भी दिखते हैं तो वो बस एक कॉन्टेंट एक्सचेंज, मुझे लगता है वो दिल से मिलना। स्टार्टिंग में दिल से मिलना क्यों होता था, ऑफ कोर्स वो भाभी का फेम नेम ही तो था जिसकी वजह से इसे रिकग्निशन मिल रही थी। नाउ शी इज साहिबा, नाउ शी इज समवन नोन, तो अब इतनी ज़रूरत नहीं है भैया भाभी, और वो तो दिखता ही है, वो एक फ़र्क सा दिख गया है। एंड इतना ही मैं कहूँगी कि जो भी है एहसान नहीं है साहिबा का डॉटर खाला पे और इन बच्चों पे, और ये चीज़ है ही नहीं। उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ डॉटर खाला से इतना कुछ कराती हूँ, फिर भी अगर वो 1 घंटे नींद ले ले। द वर्स्ट थिंग वॉज 3-4 दिन से हो रहा है जो हो रहा है। अभी ट्रेन में तो नींद सफ़र में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है। एंड शी स्लेप्ट फॉर 1 hour एंड यू नो व्हाट शी सेड। साहिबा ने क्या बोला, हाँ सोली, बहुत सोई। तो उन्होंने बोला नहीं, आधा घंटा सोए, 1 घंटा पूरा अरे 1 घंटा नींद, 1 घंटा, अच्छा तुम्हारी नींद को क्यों नहीं गिनता कोई। तुम्हारा व्लॉग है ना, इसलिए ये बात दिखेगी नहीं। तुमसे हिसाब लेने जाए तो मुझे लगता है तुम सोती ही हो, बस तुम उठती कहाँ हो, है ना। और जब उठती हो तो उतना पार्ट व्लॉग कर लेती हो। पीछे का एक व्लॉग है इसका जिसमें नमाज करके आई से सो गई और उसके बाद उठी और इसने सीधा इफ्तार करा। तो आप तो आधे ज़्यादा रोज़ा सो के निकालते हैं। उस टाइम पे भी आपने अपना बच्चा डॉटर खाला को दे रखा था संभालने के लिए, है ना। जब हर चीज़, और वो उस बच्चे को सुलाना, उस बच्चे को संभालना,
मतलब ट्रेन में भी डॉक्टर खाला की जिम्मेदारी है, एंड आप केयर फ्री हैं। और अगर आपको नींद नहीं आ रही वो इसलिए बिकॉज आपको थकान ही नहीं है ना मैडम। आपकी तो खिदमत में आपका हस्बैंड भी है, आपकी खाला भी है, वो एडिटर भी साथ में अब आ गया है वहाँ पे। अब ये मत कहते ना कि व्लॉग एडिट करना होता है ना फ्रेंड्स बहुत, क्योंकि अब तो यू हैव एन एडिटर एज वेल। उस दिन भी ये एडिट का कह रही थी, देखो फ्रेंड्स कितने कितने ज़्यादा फॉटेजेस हो जाती है। अरे फॉटेजेस तो हो जाती है, बट उसमें सारी मदद ये करता है, ये जो आपका फ्री का एडिटर आ रखा है, बिकॉज एडिटिंग के लिए लोग बहुत चार्ज करते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन माई सर्कल जो कि बहुत ही हाई लेवल एडिटर्स हैं, एंड दोज पीपल स्पेसिफिकली दे चार्ज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट विच आई डोंट थिंक कि ये ले रहा होगा, क्योंकि ये तो फैन बन के आया था ना। इतनी ब्लेसिंग्स इसकी लाइफ में है, बट उतना ही ये वो करती जा रही है। एंड लेट मी टेल यू दैट डे इज़ नॉट फार अवे जब ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब इवेंचुअली इनके भी व्लॉग्स होंगे, फिर उसके बाद जब डॉटर खाला पीछे, क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी भी हेल्थ जवाब देगी, उसी दिन दे गई थी। और आजकल उनके फेस से भी लग रहा है कि जब वो इतनी थकी होती हैं, बार बार आप नींद का हिसाब ले कैसे सकते हो उस इंसान से जिससे आप पूरे दिन काम करवा रहे हो। एंड उस दिन भी एक बार ये बात है, किचन में काम कर रही थी एंड स्टूल लगाया हुआ था। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर टू कुक फॉर सो मेनी आवर्स, और आप लगाए रहते हो उन्हें किचन में, जिसकी वजह से उनको लिटरली स्टूल पे बैठ के कुकिंग करनी पड़ती है। अपने बच्चे को संभलवाने के लिए 2 बच्चों की माँ को अपने साथ ले गए आप। उनकी ईद नहीं थी, उन बच्चों के नहीं चलेंगे अभी रोजे, उन्हें केयर की जरूरत नहीं, उन्हें अपनी माँ की जरूरत नहीं है। आज पहली बार लोगों को क्लैरिटी से समझ में आया कि डॉटर खाला साथ अपने बच्चों के लिए नहीं होती है। डॉटर खाला मुंबई में साथ साहिबा को पालने और साहिबा के बच्चे को पालने के लिए और उसके लिए खाना बनाने के लिए होती है। क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि हर कोई ये सोचता था ना, अरे जहाँ बच्चे होंगे वही तो माँ होगी, अरे जहाँ, ठीक है कहाँ है बच्चे, मुंबई में, माँ कहाँ है, दिल्ली में। सो इट्स क्लियर नाउ कि वो जो बच्चों को ठहराया, वो जो बच्चों को खाना खिलाया, जो बच्चों को पढ़ाया, वो सारा का सारा जो एहसान है जता के कहीं ना कहीं डॉटर खाला से आपने कुकिंग भी करवा ली, आपने सेवा भी करवा ली, और अब ट्रैवलिंग में नैनी भी वो बनी हुई है आपकी। पहले कौन थी, खिजा और नहर। चलो अब खिजा और नहर नहीं है, इट्स ओके, उसके एग्जाम्स है, कोई बात नहीं, माँ को ले चलते हैं संग। ये सही बात नहीं है। और खुद अपने बच्चे को पालना सीखे, और अगर आपसे नहीं होता है, क्योंकि बहुत नई माओ से नहीं हो पाता है, इफ यू कैन अफोर्ड, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड यस यू कैन अफोर्ड, यस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो फिर आप नैनी रखो, है ना। आप अपनी वो जो कौन सी है वो मुदाहा में जो इनके घर में हाउस हेल्प पे कुक हैं, आप उनको बुला लो, जो भी है। बट किसी बड़े बुजुर्ग को, अब बुजुर्ग मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, उन्हें बहुत, कभी उनके स्टमक का भी इशू रह चुका है, उनके बहुत ज़्यादा घुटनों में भी पेन रहता है, तो डोंट बर्डन हर विद ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन यू हैव दैट मनी। इतना है, भर भर के महीनों के लाखों कमा के भी नैनी नहीं अफोर्ड कर सकते आप, कमाल हो गई यार। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ माहौल ही ऐसा चलता है जिसकी वजह से ये ऊपर वाले घर में स्पेसिफिकली कोई 24/7 ना मेड रखती है ना नैनी रखती है, नॉट मेड, हाउस हेल्प, हाँ, ना हाउस हेल्प रखती है ना नैनी रखती है। पता नहीं क्या ही चलता है घर में, जो कि किसी को भी बाहर वाले को रखने से इतना ये लोग, इनके दिल में दुख होती है। मैडम ने भी बड़ी मुश्किल से जाके, मतलब कोई प्रॉपर नैनी और ये सब नहीं रखी, और बड़े मुश्किल से जाके फिर ये इनका एक बहुत ट्रस्टेड ये थे भरम दादा, जो कि स्पॉट दादा थे इनके सीरियल के, है ना। वैसे उन पर सारे राज होंगे, मैं सच बता रही हूँ। जो इनके भरम दादा है ना, उनको A to Z मैडम का सब पता होगा, क्योंकि ये ससुराल मक्खी के टाइम से इनके साथ है, एंड आई गेस टिक्कू भी, इन दोनों में से कोई एक तो था जो कि इनके सीरियल के टाइम से इनके साथ है। तो बताओ, उसको जाके रखा। कोई नॉर्मल, कोई पता नहीं क्या है इनके घरों में कि नॉर्मल सेलिब्रिटीज जैसे नैनी रखते हैं। अब मैंने देखा पूरा ऑन्ट्राज देखा उनका, गौहर खान का, है ना। अरे यार, मैं तो कहती हूँ सारे जितने भी व्लॉगर्स हैं, स्पेसिफिकली मैडम और साहिबा, लर्न फ्रॉम गौहर खान। गौहर ने अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं करा, बट एट द सेम टाइम मदरहुड भी नहीं करा। Wherever she was going, अपनी शूटिंग को लेके she knew कि at this time मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, वो साथ साथ ही लेके गई। एंड फॉर दैट अगर उनको 5 लोग हायर करने पड़े तो उन्होंने 5 लोग हायर करे, पूरा पूरा उनकी ऐसे टीम साथ में चलती है। और वो क्यों? क्योंकि शी नोज कि मैं अपने मम्मा को, अपनी सास को, अपनी नंद को बर्डन नहीं कर सकती इन सब चीज़ों से, या अपनी खालाओं को। बहुत लोग हैं उनकी लाइफ में भी, है ना, बट शी नोज हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग, एंड दैट्स ब्रिलियंट, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी।
आप बेचारा बनते रहो, अभी पैदा करा है, अभी बच्चा पैदा कर, आप फिट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। क्यों? गौर तो दूसरे बच्चे के बाद वापस फिट हो गई है। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स अबाउट अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान। क्योंकि ये जो 24 घंटे साहिबा, हाँ ये हो गया फ्रेंड, मुझे लो लगता है फ्रेंड्स, मैडम का भी यही है। वो इसलिए क्योंकि अपनी हेल्थ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड वेन यू डोंट ईट गुड, बैलेंस डाइट नहीं है, सिर्फ ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है लाइफ में, तो दैट शोज इन योर मेंटल हेल्थ। दैट्स वाई यू फील लो। व्लॉगिंग भी नहीं होती, फिर वो भी जो 2 घंटे के लिए आप करते हो नींद से उठ के, वो भी नहीं होता। ईजीएस्ट लाइफ स्टाइल भगवान ने आपको दिया है। यू आर ब्लेस्ड विद द मोस्ट पेइंग येट कंफर्टेबल, वो जॉब भी नहीं बोलूँगी, इसको क्या बोलेंगे व्लॉगिंग को मुझे समझ नहीं आता, बट ओवरऑल आपके पास अबंडेंस का, पैसे आने का इतना बढ़िया सोर्स है कि आपने मजे करना है, खाना पीना है, घूमना है और पैसे कमाने हैं। देन येट यू फील लो एंड ये, एंड अपनी हेल्थ पे आप ध्यान नहीं देते, आप नैनी नहीं रखते, तो ये आपकी माइंडसेट का वो ब्लॉकेज है। गिव हर बिलियंस एंड स्टिल, साहिबा की अगर आप हालत देखेंगे जब वो घर से निकलेगी तो ऐसी लगती है कि बेचारी के साथ पता नहीं क्या हो रखा है। मैडम की भी वही हालत है, महीने की लगता है कि ये लोग लाखों कमा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड गौहर खान, इवन आफ्टर अ सेकेंड चाइल्ड एंड एट द एज ऑफ व्हाट 41 42, है ना, जिस एज में बहुत मुश्किल होता है बच्चा पैदा करना, उसे संभालना, उसे पालना, बट शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल। जैद ने बोला अपने इंटरव्यू में कि हर चीज घर की, हर रिश्ता अच्छे से बैलेंस करके अगर कोई चलाए तो वो गौहर है। इन लॉज की बात कर रहे थे वो, जैद बोल रहे थे कि मेरे परिवार को हमेशा साथ लेके गौहर चली है। एंड आई हैव नेवर सीन इन हर व्लॉग कि उन्होंने कुछ ऐसा नाटक करा हो। गौहर भी व्लॉग डालती हैं, ज़्यादा नहीं डालती हैं, आई गेस कम ही डालती हैं, बिकॉज शी इज़ बिजी विद द वर्क ना। शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क टू डू। शी हैज़ एन ऑप्शन कि वो व्लॉग्स डालें और खूब कमाएं, क्योंकि उनके पास इतने सारे सेलिब्रिटीज़ उन्हीं के घर में हैं जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे नगमा, जैसे आवेश, जैसे अनम, जैसे जैद, ऑफ कोर्स। तो ये सारे लोग रिकग्नाइज्ड हैं, येट शी डजंट यूज देम फॉर कंटेंट क्रिएशन बिकॉज शी नोज आई एम इनफ। I can earn as much as I want. I can take care of my kid because I know how to use my resources. So यही फर्क होता है एक स्टेबल, सिक्योर और कॉन्फिडेंट वुमेन में, जो कि जानती है कि मुझे कमाना कैसे है, मुझे घर कैसे संभालना है, एंड हाउ आई कैन मैनेज एवरीथिंग वेल विदाउट प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड। और दूसरी कुछ ऐसी व्लॉगर्स में जो कि 24 घंटे रोते धोते रहेंगे, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, और वैसे अपनी ज़िंदगी बढ़िया जी रहे हैं, है ना, जिनको समझ नहीं आता कि भाई हम क्यों ही अपने रिश्तेदारों को इतनी बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि लाखों आ रहे हैं, अपनी लाइफ भी ईजी करते हैं, इनकी भी ईजी करते हैं, नैनी रखते हैं, हाउस हेल्प रखते हैं, कुक रखते हैं, लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। वो तो मिडिल क्लास लगने के लिए ज़रूरी है ना। चाहे अब मैं इतना सब कुछ रख दूंगी तो मैं बेचारी कैसे दिखूंगी, मैं कैसे दिखाऊंगी कि मैनेज कर रहे हैं फ्रेंड्स, कैसे करके हो ही रहा है, नया नया बच्चा है ना। ये ड्रामा है। सो रिलेटेबल दिखने के लिए ये सब हो रहा है, और उसकी वजह से और वर्स हो रही है सिचुएशन, बिकॉज लोग यही देखते हैं कि यार आप अपनी खाला को रेस्ट भी नहीं करने देते, चलो काम करा रहे हो सो करा रहे हो, बट उनकी नींद के घंटे गिनना जो आपने 3 से 4 व्लॉगों से शुरू करा है, वो बात सही नहीं है। Rectify that and don't do it again. She must be feeling so guilty कि देखो मैं सो जा रही हूँ, you know, उनको तो ये इसी तरह, क्योंकि हमेशा she is very conscious while answering your question कि हाँ नहीं आधा घंटा, नहीं 40 मिनट, बिकॉज उनको ये लगता है कि हाय मैं सो ली तो उस दौरान इसको तो नहीं मुश्किल पड़ी होगी। वो तो अपने बच्चों से ज़्यादा आपको मानती हैं। ऑफ कोर्स, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, ये दुनिया पैसे वालों के पीछे ही भागती है, एंड इसमें कोई शक नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपका भी फर्ज है कि आप पैसे वाली हैं, बट इंसान को इंसान समझे। कोई मेहनत कर रहा है आपके घर में, आपकी खाला आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो उनको फॉर ग्रांटेड ना ले, और जब जब वो आराम करे तो उनको करने दीजिए। लेट हर टेक रेस्ट एंड प्लीज एक्ट इन अ मैनर कि ऊपर वाले को बुरा ना लगे। इंसान अपने आप को यूज होने दे रहा है तो उसको उतना कीजिए यूज कि ऊपर वाला आपसे परेशान ना हो जाए कहीं, है ना। वक्त से समझ जाते हैं कि हमारे एक्शंस किसी को परेशान कर रहे हैं, वरना जब हमारे पे परेशानी आती है तो हम सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था कि जब आप ये करते हो ना कि अरे फ्रेंड्स अचानक से सब्सक्राइबर्स, अचानक से, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत ही अनाउंस करके जाती हैं,
ठीक है। आपके भैया और भाभी ऐसा इन एडवांस ये चीज़ नहीं दिखाती, बट आप हमेशा अपनी जर्नी ऑलमोस्ट बता के ही जाती है, जिसकी वजह से यू नो इट वेल कि वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे। सो हमेशा शॉक्ड दिखना और ये कहना मुझे तो पता ही नहीं था सब्सक्राइबर आएंगे, देखो डॉक्टर खाला मैंने क्या चप्पल पहन, वो ये सब मत किया करो, बिकॉज हमें भी पता है कि अंदर ही अंदर यू न्यू दिस वेल कि बहुत सब लोग आने वाले हैं, और आपके रेस्टोरेंट पे भी और अदरवाइज भी, और हमेशा आप लाजपत जाती हैं। अगेन वो चीज़ होनी ही है बिकॉज आप पूरा रूट अपना बताती हैं इन एडवांस, और हर बार जब आप दिल्ली जाते हो तो आप लाजपत जाते ही हो। और दिल्ली में और हज़ारों जगह हैं अपार्ट फ्रॉम लाजपत नगर, तो कभी वो भी एक्सप्लोर कीजिएगा, है ना। सीपी और लाजपत के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं, बट आई गेस शायद इनके मतलब नियरेस्ट वही है और बहुत ही कन्वीनियंट होता है ना। और वहाँ पे हाँ फ्रेंड्स, बाकी जगह तो घबराहट हो जाएगी ना, तो ये लाजपत ही ठीक है फ्रेंड्स, यहीं बाहर कोई शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि कभी किसी लिटरली शोरूम में भी एंटर नहीं करते, ये इतना ज़्यादा बाहर से ही निकल जाते हैं। और भी बहुत मतलब साइडों में और शोरूम्स और बहुत अच्छा आप लोग जज करेंगे आई यू फ्रॉम दिल्ली। ऐसे ही मुंबई की भी मैंने लोखंडवाला की सबकी बहुत डिटेल्स बताई हुई है। सो मुझे एक बार तो ये भी हुआ था कि पहले मैंने जब भी आई गेस शिमला की डिटेल्स बताई थी, लोगों ने कहा था आप शिमला से हो, ऐसी बात नहीं है, मैं इंडिया से हूँ, दैट्स ऑल दैट आई कैन से। दिल्ली, मुंबई, शिमला, इन सब की डिटेल्स मुझे बहुत अच्छे से पता है बिकॉज बहुत ज़्यादा मैं इन जगहों पे गई हुई हूँ। बहरहाल आज के लिए इतना ही, बस लास्ट में इतना ही कहूँगी कि जितने भी ये व्लॉगर्स हैं जो भी हैं, अपने रिश्तों को इतना इस्तेमाल ना करें कि उनकी कदर भूल जाएं। कदर करके चलो सबकी, और अपने आप सब सही रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आई हैव अ सेकंड चैनल, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी सारी विशेस फुलफिल कीजिए। और मेरे अगर आप सेशंस चाहते हो सेल्फ कॉन्सेप्ट, ब्लॉकेजेस हटाना एंड ऑल, तो डेफिनेटली वो पर्सनलाइज सेशंस है, वो ग्रुप सेशन नहीं होते, 1-on-1 सेशंस होते हैं, आप ज़रूर ले सकते हैं। मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। फरी बच्चों को खाना खिलाना ना भूलिएगा, और अगर आप बाहर रहते हैं और नहीं खिला पा रहे हैं, इंडिया में डेफिनेटली मैं और मेरी पूरी फैमिली लगे रहते हैं कि रोज़ फरी बच्चों को खाना खिलाएं। सुपर थैंक्स से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर आप खुद खिला सकते हैं तो वेल एंड गुड, जाइए बाहर और फरी बच्चों को खाना खिलाइए, क्योंकि उनकी आवाज़ अगर आप समझ जाते हैं तो फिर ऊपर वाला आपकी भी दिल की सारी बातें समझता है। बेजुबानों को खाना खिलाइए एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बिकम सो मच बेटर इन योर लाइफ। जो बेजुबानों को समझता है ना, फिर उसको तो अपने आप प्रकृति समझने लगती है। दैट विल बी ऑल, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।